हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 6 का टॉपिक बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लास्ट लेक्चर में ये देखे थे कि अलजेब्रा में वेरिएबल्स का यूज होता है, जैसे कि 2x + 3 अलजेब्रा में इस तरह से लिखा जाता है। अलजेब्रा में वेरिएबल्स को इस तरह से यूज कर लिया जाता है। अब हम देखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है। तो हमको ये तो पता चल गया कि वेरिएबल्स हम यूज कर सकते हैं अलजेब्रा में। उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? सम मतलब एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स, मतलब टू और मोर नंबर्स, टू और मोर वेरिएबल्स, और टू और मोर नंबर्स एंड वेरिएबल्स, और टू एंड मोर कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स। मतलब दो नंबर्स का दो या दो से ज्यादा नंबर्स का एडिशन, 2 + 3 या फिर 1 + 4 + 9, दो या दो से ज्यादा, ये कितना भी, कितना भी नंबर्स का, दो या दो से ज्यादा, दो से ज्यादा, दो से ज्यादा, दो नंबर्स का एडिशन, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बोले हैं? दो या दो से ज्यादा नंबर्स का एडिशन, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स का एडिशन, x + y, a + b + c, a + b + x + y + z, दो वेरिएबल्स का एडिशन या दो से ज्यादा वेरिएबल्स का एडिशन, दो से ज्यादा वेरिएबल्स का एडिशन, या फिर नंबर्स और वेरिएबल्स का एडिशन, नंबर्स और वेरिएबल्स का एडिशन। यहाँ दो वेरिएबल, यहाँ पर वेरिएबल्स को ही ऐड कर रहे थे, यहाँ पर केवल नंबर्स को ऐड कर रहे थे। अब नंबर और वेरिएबल को दोनों को एक दूसरे के साथ ऐड कर दिया जाए, जैसे कि x + 3, यहाँ भी अब दो हो जाए या तीन हो जाए या चार हो जाए, दो से ज्यादा कितना भी हो जाए, 3 + y + 9 + x + z, दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा नंबर्स और वेरिएबल्स का एडिशन, या फिर ये हो गया एडिशन का एग्जांपल। अब देखो सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल, a ये नंबर्स वाला है, तो यहाँ हो जाएगा 3 - 2, 1 - 9 - 6 + 10। एडिशन या सब्ट्रैक्शन, मतलब एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, दोनों ही चीज करते हैं। यहाँ पर इस एडिशन को सब्ट्रैक्शन में चेंज कर दें, ये भी एक एक्सप्रेशन होगा। अगेन एडिशन या सब्ट्रैक्शन, तो a - b + c + x - y, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन, या फिर दोनों, एडिशन या सब्ट्रैक्शन या फिर दोनों। वैसे ही नंबर्स और वेरिएबल्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन या दोनों, x + 3 - a + 9 - 16 - y,
नंबर्स, वेरिएबल्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन या दोनों। केवल सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल भी देख लो। नंबर्स और वेरिएबल्स का सब्ट्रैक्शन, नंबर्स और वेरिएबल्स का एडिशन, नंबर्स और वेरिएबल्स का सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। वैसे नंबर्स और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन का सब्ट्रैक्शन या एडिशन या दोनों। नंबर्स या वेरिएबल्स, नंबर्स एंड वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन का, ये देखिए हम लोग केवल नंबर्स के लिए, ये देखिए हम लोग केवल वेरिएबल्स के लिए, और देखिए नंबर और वेरिएबल दोनों को ऐड कर दे या दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे, या दोनों का ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दे, ऐड भी कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं कुछ। अब देख रहे हैं नंबर्स और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन या दोनों। अब नंबर्स और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन से मेरा क्या मतलब है? कॉम्बिनेशन of numbers and variables। इसका मतलब हुआ मल्टीप्लिकेशन, नंबर्स और वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन। तो लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि नंबर्स और वेरिएबल्स को हम लोग मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, या दो वेरिएबल्स को हम लोग मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। a इंटू ए तो ए स्क्वायर लिखा जाता है, वैसे 2 इंटू ए तो सिंपली 2a लिखा जाता है। यहाँ से सिंबल को अगर हटा दिया जाए, कुछ भी ना डाला जाए, तो वो होता है कि प्रोडक्ट में 2a। अब वहीं 2 इसके जगह अगर 2 इंटू ए इंटू बी लिखा हो, तो लास्ट क्लास में हम देखे थे कि यहाँ से प्रोडक्ट का साइन हट जाएगा, सिंपली 2 के जस्ट बाद a लिखा जाएगा, और a 2 बार है तो पावर में 2 आ जाएगा, और b 1 बार है तो b और पावर में 1, जो कि 2a² b है। इस चीज को हम बोल रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स। केवल इसका बात करें तो ये हो जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, ये कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स हो जाएगा, ये कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें नंबर्स और वेरिएबल्स दोनों है ना, तो कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स हम प्रोडक्ट का, यहाँ जब हम कॉम्बिनेशन बोल रहे हैं तो हम प्रोडक्ट का बात कर रहे हैं कि नंबर्स और वेरिएबल्स प्रोडक्ट में है। अब ये चीज कि कुछ नंबर्स हैं कुछ वेरिएबल्स हैं और वो आपस में प्रोडक्ट में है, ठीक है। तो वो जो चीज हुआ कि नंबर्स और वेरिएबल्स प्रोडक्ट में है, उसको अगर हम एक रेड बॉल कंसिडर करें, तो रेड बॉल का एडिशन या सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जैसे कि 2a² b प्लस 3a, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स, नंबर और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन, प्रोडक्ट, नंबर और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन दैट इज प्रोडक्ट का एडिशन। दूसरा एग्जांपल, नंबर और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन, नंबर और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन मतलब उनका प्रोडक्ट, नंबर और वेरिएबल का प्रोडक्ट और उनका एडिशन। उसके बाद तुम देखो इसका एग्जांपल कि नंबर और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन जो है उसका सब्ट्रैक्शन का एक एग्जांपल देखो। नंबर और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन, नंबर और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन और उनका सब्ट्रैक्शन। उसके बाद एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें नंबर और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन हो और एडिशन भी हो रहा हो और सब्ट्रैक्शन भी हो रहा हो। कुछ ऐसा हम लिखें जिसमें नंबर और वेरिएबल प्रोडक्ट में हो और इस चीज को हम ऐड भी कर रहे हो, सब मतलब सेम चीज को नहीं, बस ये देखना है कि नंबर्स हैं वेरिएबल्स हैं वो प्रोडक्ट में है। अब कोई भी नंबर हो कोई भी वेरिएबल हो, ये प्रोडक्ट में है और इस चीज को हम किसी और कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट का मतलब किसी और नंबर का प्रोडक्ट और किसी और नंबर और वेरिएबल का प्रोडक्ट के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं।
जैसे 3 प्लस 3x² प्लस 9 माइनस 16z प्लस 19xyz। यहाँ पर नंबर भी ऐड हो गया और यहाँ सिंपली तुम एक वेरिएबल भी ऐड कर लो प्लस x। यहाँ सिंपली एक नंबर एक वेरिएबल, नंबर और वेरिएबल का प्रोडक्ट, एक नंबर और 2 वेरिएबल का प्रोडक्ट, एक नंबर और 3 वेरिएबल का प्रोडक्ट, और इन सब का सम या फिर सब्ट्रैक्शन, सब कुछ एक एक्सप्रेशन में हो, एक ही में सब कुछ हो, तो ये भी एक एक्सप्रेशन होगा। तो ये सब हम जो लिखें कि 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का एडिशन, 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का एडिशन, 2 नंबर्स या उससे ज्यादा का सब्ट्रैक्शन, 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स का एडिशन, 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स का एडिशन, 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स का सब्ट्रैक्शन, 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स, यहाँ 5 वेरिएबल हैं, उनका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, नंबर और वेरिएबल का एडिशन, नंबर और वेरिएबल का एडिशन, नंबर और वेरिएबल x and y, x y and a, नंबर्स 3 and 9 का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, नंबर और वेरिएबल x y का सब्ट्रैक्शन। उसके बाद नंबर्स और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन का एडिशन, नंबर्स और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन का एडिशन, नंबर्स और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन का सब्ट्रैक्शन, नंबर्स और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन, नंबर एंड वेरिएबल का कॉम्बिनेशन, उनका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। उसके साथ हम सिंपली नंबर को भी ऐड कर दिया, सिंपली वेरिएबल को ही ऐड करते हैं। ये जितना भी चीज अभी हम बोले कि 2 नंबर्स को ऐड कर दो केवल, या 2 नंबर्स को केवल सब्ट्रैक्ट कर दो, या केवल 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स को ऐड कर दो, या 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, या ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों कर दो, या फिर वेरिएबल्स और नंबर्स का कॉम्बिनेशन को ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, या दोनों कर दो, या वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन को नंबर के साथ ऐड कर दो, वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन को केवल वेरिएबल के साथ ऐड कर दो। ये सब एक्सप्रेशंस होता है, ये सब एक्सप्रेशन होता है, इन सबको हम लोग एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार और सुनो, 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स, पहला वाला 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का एडिशन, या 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का सब्ट्रैक्शन, या 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन, दोनों एक्सप्रेशन होता है। 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स, 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स का एडिशन, या 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का सब्ट्रैक्शन, या 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन, दोनों एक्सप्रेशन होता है। वेरिएबल और नंबर का एडिशन, या वेरिएबल और नंबर का सब्ट्रैक्शन, या वेरिएबल और नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही हो जाए एक साथ, तो वो एक्सप्रेशन होता है। या वेरिएबल नंबर का कॉम्बिनेशन हो, कुछ कॉम्बिनेशन हो, किस तरह से मल्टीप्लाई किया गया, इस चीज को ऐड भी कर रहे हैं, ऐड करें, या इस चीज को हम सब्ट्रैक्ट करें किसी वेरिएबल से, या फिर किसी कॉम्बिनेशन से, या किसी नंबर से, या फिर ऐड भी करें और सब्ट्रैक्ट भी करें, तो ये भी एक एक्सप्रेशन होता है। तो ये हुआ कि एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। उसके बाद टर्म क्या होता है। टर्म क्या होता है, जो चीज प्लस और माइनस, 2 प्लस
2 प्लस या 2 माइनस या एक प्लस और एक माइनस के बीच में जो चीज आता है, वो होता है टर्म। जैसे 2 प्लस 3, यहाँ ये एक टर्म है। कैसे? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस 3 प्लस 0, तो 2 प्लस के बीच में ये आया, तो ये एक टर्म हुआ। वैसे ये भी एक टर्म है। क्यों? तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 0, तो 2 प्लस के बीच में ये आया, तो ये एक टर्म हुआ। उसके बाद 2 माइनस के बीच में जो भी लाई करे, कुछ भी लाई करे, वो एक टर्म। जैसे 2xy माइनस 3 माइनस 9a, 2 माइनस, ये एक माइनस हुआ, ये एक माइनस हुआ, ये हुआ माइनस और ये हुआ एक माइनस। इन दोनों के बीच में क्या लाई कर रहा है? 3। वैसे ही 3 माइनस 2ab स्क्वायर, इसमें 3 माइनस 2ab स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं माइनस 0। तो ये 2 माइनस के बीच में ये चीज लाई कर रहा है, तो ये पूरा चीज क्या हुआ? एक टर्म हुआ। 2ab स्क्वायर। उसके बाद एक प्लस और एक माइनस के बीच में लाई कर रहा हो, जो भी, वो एक टर्म हुआ। एक प्लस और एक माइनस, इसके बीच में क्या लाई कर रहा है? ये चीज लाई कर रहा है। ये क्या हुआ? एक टर्म हुआ। ये हुआ एक टर्म। वैसे ही ये, अब इसके साथ हम माइनस 0 करें या प्लस 0 करें, बात तो वही है। तो ये भी एक माइनस और प्लस के बीच में लाई कर रहा है, तो ये भी एक टर्म हुआ। उसके बाद इधर हम प्लस 0 कर दें, तो ये 2 प्लस के बीच में लाई कर रहा है, ये एक प्लस और ये दूसरा प्लस, तो ये चीज क्या हुआ? ये एक टर्म हुआ। मतलब सिंपली जो चीज प्लस और माइनस से सेपरेट किया हुआ है, जो चीज प्लस और माइनस, प्लस या फिर माइनस से सेपरेट किया हुआ है, जैसे अगर हम ये एक्सप्रेशन लेते हैं, तो देखो प्लस से इन दोनों को सेपरेट किया हुआ है, इन दोनों के बीच में प्लस आ गया ना, तो इन दोनों को प्लस से सेपरेट किया हुआ है, तो ये दोनों टर्म्स हुआ। फिर इन दोनों को प्लस से सेपरेट किया हुआ है, तो ये दोनों टर्म्स हुआ। फिर इन दोनों को प्लस से सेपरेट किया हुआ है, तो ये दोनों टर्म्स हुआ। फिर इन दोनों को प्लस से सेपरेट किया हुआ है, तो ये दोनों टर्म्स हुआ। या माइनस डाल लो, यहाँ पर एक माइनस डाल लो, तो इन दोनों को प्लस से सेपरेट किया हुआ है, ये एक टर्म हुआ। इन दोनों को माइनस से सेपरेट किया हुआ है, तो ये एक टर्म, ये एक टर्म। फिर इन दोनों को प्लस से सेपरेट किया हुआ है, ये एक टर्म, ये एक टर्म। फिर इन दोनों को सपोज माइनस से सेपरेट किया हुआ है, तो ये सेपरेट किया हुआ है, तो ये दोनों एक टर्म। उसके बाद एक चीज देखो, (3a² बाई b), इसको हम लोग दो टर्म कभी नहीं बोलेंगे। बीच में कहीं प्लस या माइनस नहीं आया ना, इसलिए इसको टर्म नहीं बोला। इसको, ये पूरा एक टर्म होगा। अगर इसके बाद प्लस आ जाए या माइनस आ जाए, तो ये पूरा एक टर्म होगा।
जैसे ये एक एक्सप्रेशन है 4a प्लस -60, तो ये एक टर्म होगा, ये पूरा एक टर्म होगा। लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते 3a² एक टर्म है और 1/b एक टर्म है, नहीं होगा ऐसा। क्यों? बिकॉज 3a² 3a² और 1/b ये मल्टीप्लीकेशन में है, दोनों ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट नहीं किया गया है, तो ये एक टर्म और ये एक टर्म नहीं होगा, ये पूरा एक टर्म होगा। टर्म तभी बनता है जब वो प्लस या माइनस से सेपरेटेड हो, तो ये पूरा एक टर्म है। इसको तुम दो पार्ट में तोड़ के नहीं बोल सकते हो कि ये एक टर्म है ये दूसरा टर्म है, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद टाइप्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का टाइप्स। पहला मोनोमियल, इसमें एक टर्म हो, वन टर्म, मतलब जो कुछ भी होगा या फिर या तो मल्टीप्लिकेशन में होगा या फिर एडिशन में होगा, सॉरी जो कुछ भी होगा जो मतलब इसमें इस एक्सप्रेशन जो मोनोमियल एक्सप्रेशन है उसमें जो कुछ भी होगा, लेटर हो नंबर्स हो, वो या तो प्रोडक्ट में होंगे या डिवीजन में होंगे, क्योंकि प्रोडक्ट या डिवीजन से टर्म नहीं बनता है, टर्म्स अलग नहीं होता है, टर्म्स अलग होता है प्लस या माइनस से। तो इस एक्सप्रेशन में जो कुछ भी होगा वो सब या तो मल्टीप्लिकेशन होगा या फिर डिवीजन में होगा, जो कुछ भी होगा वो या तो मल्टीप्लिकेशन में होगा या फिर डिवीजन में होगा। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से टर्म अलग अलग नहीं बनता है, तो इसमें जो कुछ भी होगा या तो मल्टीप्लिकेशन में होगा या फिर डिवीजन में होगा, या तो 3a² b हो जाए या x² y/z हो जाए, या 3a b c x z y d कुछ भी हो, प्लस और माइनस में नहीं आया बिकॉज टर्म एक, प्लस या माइनस आया तो दो टर्म हो जाएगा। इसको तुम ऐसे नहीं बोलोगे कि 3a² b प्लस 0 3a² b होता है, तो इसको बोल देंगे कि ये एक टर्म हुआ ये एक टर्म हुआ, ऐसे नहीं। एक से ज्यादा अगर नॉन जीरो टर्म्स है तब हम बोलेंगे कि वहां एक टर्म नहीं है। यहाँ नॉन जीरो क्या है, कैलकुलेट करने के बाद नॉन जीरो आने के बाद नहीं कर रहे हैं, कैलकुलेट करने से पहले डायरेक्टली जीरो नहीं लिखा हुआ है ना, तो इसको बोलेंगे कि नॉन जीरो। ये डायरेक्टली जीरो लिखा हुआ है, ये डायरेक्टली जीरो लिखा हुआ है ना, हो सकता है ए का वैल्यू ऐसा हो बी का वैल्यू ऐसा हो कि जीरो आ जाए, मान लो, हम वो नहीं बोल रहे हो, जीरो आने दो, डायरेक्टली जीरो नहीं लिखा है तो उसको हम लोग जीरो नहीं मानेंगे, यहां जीरो डायरेक्टली लिखा हुआ है। तो एक ऐसा टर्म हो जो कि नॉन जीरो, मतलब जो डायरेक्टली जीरो ना लिखा हो, एक ऐसा टर्म हो जो कि डायरेक्टली जीरो ना लिखा हुआ हो, तो एक ही ऐसा टर्म है ना, डायरेक्टली जीरो नहीं लिखा हुआ है, ये तो डायरेक्टली जीरो लिखा हुआ है, ये डायरेक्टली जीरो नहीं लिखा हुआ है, तो कितना है वैसा टर्म, एक ही है जो डायरेक्टली जीरो नहीं लिखा हुआ है, तो एक हुआ। यहाँ भी तुम प्लस जीरो कर दो, लेकिन वो जो प्लस जीरो है वो डायरेक्टली जीरो लिखा हुआ है, तो नॉन जीरो जो है, जो डायरेक्टली नॉन जीरो दिख रहा है वो एक ही है। फिर यहाँ पर बात करें प्लस जीरो, तो प्लस जीरो को हम लोग टर्म में काउंट नहीं करते हैं कभी भी, वो ऐड करने के बाद भी जीरो रहता है, मतलब ऐड करने के बाद भी पहले जो था वही रहता है, लेकिन उसको टर्म में काउंट नहीं किया जाता है कभी भी, जीरो को कभी टर्म में काउंट नहीं किया जाता। काउंट कैसे किया जाता है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर काउंट करना है किसी एक्सप्रेशन में, तो तुम ये देखोगे कि डायरेक्टली देखने से कितना टर्म्स ऐसा है जो डायरेक्टली जीरो नहीं लिखा हुआ है, वो होगा नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये डायरेक्टली जीरो नहीं लिखा हुआ है, तो ये एक टर्म, इसमें भी एक ही टर्म है जो डायरेक्टली जीरो नहीं लिखा है, यहाँ
एक ही टर्म है जो डायरेक्टली जीरो नहीं लिखा हुआ है, ये तो डायरेक्टली जीरो लिखा हुआ है तो ये टर्म में काउंट नहीं होगा, ठीक है। मतलब जो जितना भी प्लस और माइनस से सेपरेटेड है उसमें से जो भी जितना भी है प्लस माइनस से सपोज 10 चीज ऐसा है जो प्लस माइनस से सेपरेटेड है, टोटल 10 है बस, और उसमें से 5 जीरो है डायरेक्टली, तो वो टर्म में काउंट नहीं होगा, बाकी का 5 ये टर्म में काउंट होगा, टोटल 5 टर्म्स हो जाएगा। यहाँ 2 दिख रहा है लेकिन ये एक जीरो है और ये डायरेक्टली जीरो नहीं है, ये डायरेक्टली जीरो है, तो ये टर्म में काउंट नहीं होगा, और यहाँ पर केवल ये काउंट होगा तो केवल एक टर्म, तो यहाँ एक टर्म है, यहाँ एक टर्म है, यहाँ एक टर्म है, तो ये हो गया मोनोमियल। उसके बाद बाइनोमियल, दो टर्म, जैसे कि 3x² प्लस 5 या फिर 5cd प्लस 9x या फिर 3xy माइनस z3। तो सब में कितना टर्म्स है? दो टर्म्स। वैसे यहाँ पर अगर प्लस जीरो लिख दें के साथ तो हाँ ये तो डायरेक्टली जीरो हो गया, तो केवल दो ही है ना जो डायरेक्टली जीरो नहीं है, तो काउंट केवल ये दोनों होगा, तो दो टर्म्स होगा। उसके बाद ट्राइनोमियल, थ्री टर्म्स, ऐसा एक्सप्रेशन इसमें 3 टर्म्स हो। एग्जाम्पल 3xy माइनस 4z प्लस a, कितना टर्म्स हुआ इसमें? 1 2 3 टर्म्स है, तो ट्राइनोमियल। उसके बाद है पॉलिनोमियल या फिर मल्टीनोमियल। इसका मतलब होता है मोर देन वन टर्म, मोर देन वन टर्म, जैसे a प्लस बी 3c² प्लस x प्लस y 3 प्लस 9x माइनस c²d 3 प्लस 14 y² प्लस 6a या माइनस 6a प्लस 17d माइनस 19b, ये सारा पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल मतलब होता है कि टर्म एक से ज्यादा हो, उसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे या फिर मल्टीनोमियल बोलेंगे। तो इसमें भी एक से ज्यादा टर्म है, इसमें भी एक से ज्यादा टर्म है, तो ये भी पॉलिनोमियल हो गया, ये भी पॉलिनोमियल, ये दोनों पॉलिनोमियल के अंदर आता है। इन सबको पॉलिनोमियल 4 हुआ, 10 हुआ, 20 हुआ, सबको पॉलिनोमियल बोलेंगे। और उन सबका नाम, जैसे 4 है तो उनका कोई अलग नाम नहीं है, 5 टर्म है उनका कोई अलग नाम नहीं है, 6 है तो उनका उसका कोई अलग नाम नहीं, उसको पॉलिनोमियल ही बोला जाएगा। लेकिन ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म, उसको बाइनोमियल बोला जाता है। पॉलिनोमियल का ये स्पेशल केस है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म हो, उसको ट्राइनोमियल बोला जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से दबा दें ताकि आपको ऐसे और वीडियोस मिलते रहें। और अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ भी सवाल हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर किसी टॉपिक का आप डिमांड भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, उस पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू।